नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और मेरे साथ हैं श्रुति मोदी। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। श्रुति मोदी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में 12th साइंस में 97.80 अंक प्राप्त किए हैं और आप एमके स्कूल की टॉपर भी हैं। श्रुति, पहला सवाल तो यह है कि क्या आपको पूरा विश्वास था कि इतने प्रतिशत अंक आपके बन जाएंगे? नहीं, मतलब इतना मेरे को विश्वास नहीं था कि इतना मैं स्कोर कर लूँगी। मतलब भगवान का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब मानती हैं? हाँ बिल्कुल। आस्था आपकी भगवान में? हाँ बिल्कुल। पूजा पाठ करती हैं? जितना टाइम मिला उसमें करा था। कितना? पढ़ाई के लिए बहुत टाइम दिया था, इसलिए बाकी किसी चीज़ के लिए कभी टाइम नहीं दे अच्छा, पाई। कितने घंटे आप पढ़ती थी उसके लिए? 8 घंटे। ये नियमित रूप से पढ़ती थी आप? जी। अच्छा, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि एक समय सारणी बननी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, आप भी ऐसा करती थी? टाइम टेबल बनना चाहिए? स्टार्टिंग में तो ऐसे होता था कि टाइम टेबल बनाते थे, टूट जाते थे, बट फिर लास्ट तक जाते जाते एक फिक्स टाइम टेबल बन गया था मेरा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सबको मतलब दिन में एक एक जैसे सब्जेक्ट वाइज की जिसको जितनी इंपॉर्टेंस थी उस हिसाब से मैं टाइम देती थी। ये जो अंक आपको मिले हैं, इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगी? मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स को, एमके स्कूल को। एक सवाल बनता है कि एक होनहार विद्यार्थी होता है वो केवल पढ़ता ही है, मतलब आप केवल पढ़ने के अलावा कोई और भी रुचि है आपकी? जैसे मतलब खेलने में तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे सिंगिंग, डांसिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, पेंटिंग भी मेरी एक हॉबी है। बट 12th बोर्ड के टाइम पे तो ये सब छोड़ना ही पड़ा था सब अच्छा, कुछ। एमके स्कूल में एडमिशन कब हुआ आपका? 11th में। और कैसा परिवेश यहाँ का रहा, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छी एजुकेशन मिली, सही सीखने को मिला। इंस्पायर अवार्ड में एक बड़ी धनराशि मिलती है, लमसम 80,000 रुपये सालाना मिलते हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिएगा कि 2,40,000 रुपये की बड़ी धनराशि आपको मिलने वाली है। इस धनराशि का आप क्या करने वाली हैं? मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहूँगी। जैसे? जैसे मेरे पापा के लिए एक नई वॉच लेना चाहूँगी, मेरी मम्मा को नई साड़ी वगैरह, मेरे भाई के लिए कुछ गिफ्ट्स, मेरा छोटा भाई है उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी है, तो मेरे पेरेंट्स के लिए। श्रुति, सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके दृष्टि में? हार्ड वर्क और गॉड में बिलीफ। भगवान में विश्वास और परिश्रम। हाँ। यहाँ तक तो आप पहुँच गई हैं, अच्छे अंक भी आप लेकर आई हैं, आगे क्या करने का इरादा है? आगे मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों? अपने देश की सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। मतलब आजकल मतलब ये देखा जा रहा है कि कंट्री में हेल्थ सेक्टर में बहुत लोगों की ज़रूरत है, तो आवश्यकता है। ढाका सर, एक सवाल ये मैं करने जा रहा था कि जो भी एमके स्कूल में पढ़ता है एक तो कॉन्फिडेंट रहता है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है विद्यार्थी में? देखिए, सबसे पहले हमारा जो टीम है वो बच्चों पे जो काम करती है वो इसी चीज़ पे काम करती है कि सबसे पहले बच्चा डिसिप्लिन और संस्कार, ये दोनों उस बच्चे में आए। और अगर ये दोनों चीज़ें उस बच्चे में आ जाएंगी तो आप किसी भी सेक्टर में उसको उतारें, वो कॉन्फिडेंट ही रहेगा हमेशा। आपने इतने बच्चों से बात की, सब बच्चों ने आपको एक भावना उन बच्चों के मन में थी, देशभक्ति की भावना और समाज के लिए कुछ करने की भावना। तो ये चीज़ तभी आप डेवलप कर सकते हैं जब आप उन बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार उसके साथ जोड़ें, तब ये भावना अपने आप अंदर से निकल करके आती है। अभी श्रुति ने कहा कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और वास्तव में आपको नहीं लगता कि सीकर को भी एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है? यहाँ पे जब भी आप कोई छोटा सा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इवन बुखार भी आपको होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3-4 हज़ार की दवाइयाँ आपको दे देता है। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है? अरे ये कह भी रही कि हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत काम करना है। तो ऐसे डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है जो उन चीज़ों को समझे। किसी गरीब परिवार से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको हम जो है, अगर 150 रुपये की दवाई से वो ठीक हो सकता है, तो अपने
उसको 150 रुपए की दवाई दे करके हम उसको ठीक करने की एक ऐसी भावना हमारे मन में रहे कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति का पैसा जो है वो ना लगे। तो ऐसे ही भावनाओं के साथ हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे चिकित्सक बने और देश और राष्ट्र के लिए काम करें, और होना भी चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।